नमस्कार, स्वागत है सबका चैनल पे हमारे डे नाइट क्लासेस पर। तो देखिए, सीओ हम सीरीज़ लेके आए हैं सीयूईटी में, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। क्वेश्चन आपको इसमें पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। क्वेश्चन को तैयार करिए। ये जो क्वेश्चन दिए इसके साथ एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो देर ना करिएगा, फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो आप तक पहुंचता है तो ये भी एक भलाई का काम है। अगर आप CUET की स्टूडेंट्स कोई तैयारी कर रहा है तो वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उसकी हेल्प हो जाए, कुछ उसकी तैयारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न सीरीज शुरू करते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। प्रश्न ये है कि किस मुगल शासक की अनुमति के बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताना है आपको। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। देखिए, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये बन गया आपका सूरत का, एक पॉइंट निकल आया, ठीक है। अब ये किस मुगल शासक की अनुमति के बाद शुरू की थी? तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सूरत वाला निकला, अब एक क्वेश्चन और बन गया। देखिए, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो जहांगीर ने एक वर्ष पश्चात एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की थी। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जो 2 नंबर ऑप्शन में है, जहांगीर। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन गए। सूरत में, 1608 में, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, मदर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की जननी किसे कहा जाता है? संसद की जननी किसे कहते हैं? तो ये है संसद का ब्रिटिश प्रतिरूप, जिसे वेस्टमिंस्टर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। सभी संसदों की जननी कहा जाता है। तो ये आपका जो है ना, ब्रिटिश प्रतिरूप, ये क्या है, नंबर 3 ऑप्शन में, ब्रिटिश संसद। अब इसमें ये चीज़ है कि ब्रिटिश राजनीतिक और सुधारवादी जॉन ब्राइट ने 18 जनवरी 1865 को बर्मिंघम में अपने भाषण के दौरान ये जो बातें कही थी वो है 1865 में। तो मदर ऑफ पार्लियामेंट हो गया आपका, ब्रिटिश संसद को कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है अभी हाल ही में? करंट अफेयर क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन देखिए बनेंगे एक क्वेश्चन से। तो पहली बात यह है कि गुजरात में जामनगर के पास, कहाँ, जामनगर के पास खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें 2 चीज़ें निकल के आई। पहला तो गुजरात का जामनगर, और दूसरा एक है हमारा उत्तर प्रदेश में बखीरा। उत्तर प्रदेश भी कभी लिया गया है। उत्तर प्रदेश कौन सा है? बखीरा अभ्यारण्य। और गुजरात का जो तो है ही है ये आपका प्रश्न में खिजड़िया वन्य जीव। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, गुजरात में, ठीक। देखिए, कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे आपके CUET में। कंपटीशन तगड़ा होने वाला है स्टूडेंट्स इसमें। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन उस तरीके से नहीं होगा कि पहले अब फॉर्म भरो ऐसे ही, जनरल तैयारी करो। स्पेशल जो CUET का है, पेपर स्पेशल है। जब तैयारी नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। एक कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? कीबोर्ड का काम पूछा गया है कंप्यूटर में, ठीक। तो कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे आपके। तो बेसिक क्लास हैं आपकी 8 पढ़ी हुई हैं हमारी प्लेलिस्ट में। जनरल जानकारी है जो आपकी काम की आएगी और इस परीक्षा में आएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, कंप्यूटर की जो क्लास पड़ी हुई है, इससे ताकि आपको प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, जनरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है, आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर इनपुट। तो
कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के साथ होता है। ये तो आपको जनरल चीज़ें मालूम होंगी, कंप्यूटर के साथ होता है इसका प्रयोग, ठीक। और क्या है, और यह टाइपराइटर प्रकार की डिवाइस है जिसमें मैकेनिकल लीवर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करने के लिए बटन और कीज की व्यवस्था होती है। तो चीज़ें आपको मालूम भी होंगी। इनपुट के लिए हम प्रयोग करते हैं कीबोर्ड का, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, कंप्यूटर की है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु केंद्र कहाँ है ये बताना है। जिसको आप क्या कहते हो, BARC कहते हैं। ये कहाँ है? ये ट्राम्बे मुंबई में है। ट्राम्बे और मुंबई में नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, पढ़िए पहले, खुद प्रयास करिए देने का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022, इसको कहते हैं नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी 2022 को अधिसूचित किया है? किस मंत्रालय ने किया है ये बताना है। तो ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक दो बातें इन मंत्रालय के और नीति के विषय में। यह नीति 13 वर्षीय दिशा निर्देश है। 13 वर्षीय दिशा निर्देश है जिसका उद्देश्य देश में भू स्थानिक डेटा उद्योगों को बढ़ावा देना है। चलिए ठीक, अगला देखेंगे। फतेहपुर सीकरी उस एक समय मुगल शासकों की राजधानी रही। इस नगर की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की? 2-3 क्वेश्चन इससे भी देखिए है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। किस सन में कराया? ये कराया 1569 में कराया, ठीक है। अकबर के की ये राजधानी कब से कब तक रहा फतेहपुर सीकरी? तो ये रहा था 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रहा था। क्या? फतेहपुर सीकरी। किस की याद में बनाया गया ये, मतलब इसका निर्माण किस किस सम्मान में किया गया था? तो उनका नाम है, सूफी संत थे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की याद में, उनको स्मरण करने के लिए सूफी संत प्रसिद्ध थे जो, उनके लिए। चलिए अगला क्या है। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना किस देश की डुक ग्रीन पावर कारप को सौंपी गई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे। तो और करंट अफेयर की जो हमारे यहाँ चैनल पर सीरीज शुरू हो रही है, ठीक है, और उसमें जो चल रही है सीरीज करंट अफेयर की, इसको जरूर देखिए, ठीक। क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे करंट अफेयर के। हमारे जो चैनल से कंप्यूटर की क्लास है, करंट अफेयर क्लास है, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो हाँ, ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका है नंबर 3, भूटान। भूटान 720 मेगावाट की मांगदेछु जल विद्युत परियोजना, जिसे भारत की सहायता से लागू किया गया था, हाल ही में भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई थी। ये है आपका। चलिए, खेल संबंधी प्रश्न भी मिलेंगे। क्या है? क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? ये तो सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो पूछना ही नहीं, इसमें बारे में कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं आपसे। LBW है। तो अगला है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक समझौते और व्यापार समझौता ECTA कब लागू हुआ? करंट अफेयर तो एक विषय होता जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। कब लागू हुआ था आपको ये बताना है, 10 नंबर। तो देख लीजिए, इसमें 4 नंबर आपका सही उत्तर है। और कुछ बातें देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते
पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, इस ECTA एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला ये व्यापारिक समझौता पहला है। ये समझौतों में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जोर दिया जाता है। चलिए, ये तो एक दो बातें रही, अगला देखेंगे। उस अंग्रेजी अखबार का नाम बताएं जो 1780 में भारत में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपकी एग्जाम में वो आते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो और जो प्रचलन में हो। नया क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। अभी देखा जितने क्वेश्चन आए हैं ये सब करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सब प्रचलित क्वेश्चन है। जैसे फतेहपुर सीकरी वाला हो गया, आपका क्वेश्चन आया था। अंग्रेजों का सूरत फैक्ट्री जो स्थापित की तो वो है, इसको बताइए। तो ये अंग्रेजी अखबार का नाम बताना है जो 1780 में भारत में प्रकाशित हुआ, तो फेमस नाम है। 11 नंबर का प्रश्न का उत्तर है आपका द बंगाल गजट। द बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए निकल के आ गया, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी अखबार था। यह भारत का पहला मुख्य समाचार पत्र था जो 1780 में भारत से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1780 तो डेट दी हुई है, इसमें भारत में शुरू हुआ था। चलिए अगला देखेंगे। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित हैं? कप याद कर लीजिएगा प्रमुख, कौन सा कप किस खेल के लिए दिया जाता है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल के लिए देते हैं? डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, उबेर कप, थॉमस कप, इसको थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, है सब आते हैं जरूर। तो किससे संबंधित है ये? 12वां नंबर प्रश्न है, ये आपका बैडमिंटन से है। नोट कर लीजिए, थॉमस कप जिसे कभी कभी वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। अच्छा, उबेर कप जिसे कभी कभी महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो ये उबेर कप जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। चलिए अगला देखेंगे क्या है। किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022? करंट अफेयर तो बहुत मिलेगी, बहुत करंट अफेयर क्वेश्चन है। पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़ सुनते रहिए। हाँ, हिंदी भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 ये दिया गया था, तो इसका उत्तर है आपका बद्री नारायण। साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। 11 मई 2022 को, 11 मई की डेट इधर दी है, 2022 दिया हुआ है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, जो क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस वर्ग का साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनुराधा राय अंग्रेजी, उर्दू अशफाक। बद्रीनारायण को हिंदी की उनकी कविता संग्रह क्या नाम है? तुमड़ी। इनको मिला है किसके लिए? तुमड़ी के लिए मिला है। चलिए, साइंस के क्वेश्चन भी मिल रहेंगे। साइंस का क्वेश्चन क्या है? पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होती है? पौधों को किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होती है? आपका है नाइट्रेट, नंबर 3 हो जाएगा। नंबर तीन क्या है? नाइट्रोजन वातावरण में कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये आपका अकार्बनिक नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसका है नाइट्रेट के रूप में पौधों को नाइट्रोजन, सीधी बात, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, चलिए और क्या है? हिस्ट्री सीरीज चल रही है, उसको देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें से भी। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के मंदिर, देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये भी फेमस क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन नहीं है। दक्षिण भारत के कौन से कहाँ मंदिर स्थित हैं? नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़ें। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ हैं? अच्छा, ये राजस्थान के हैं, ये राजस्थान में है। माउंट आबू से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। और दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ है? ये है आपके माउंट आबू में, जो राजस्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माउंट आबू से लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा, और क्वेश्चन बन सकता है, ये किसके मंदिर हैं? देखिए, ये जैन के मंदिर हैं। यहाँ पर माउंट आबू पर जो मंदिर हैं
से 2 किलोमीटर दूर दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं जैन धर्मावलंबियों के हैं ये, और किस काल को प्रदर्शित करते हैं? 11वीं और 13वीं शताब्दी। 11वीं और कब की? 13वीं सदी। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ये नंबर है आपका कोलोराडो। ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा उकेरी गई एक सीढ़ीदार ये घाटी है। सीढ़ीदार ये घाटी है ग्रांड कैनियन। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी, इसको भी कौन सी मिट्टी चाहिए काजू के लिए? अच्छी तरह से सूखी, लाल, रेतीली और लैटराइट मिट्टी में काजू के पौधों की अच्छी वृद्धि होती है और उपज भी अधिक होती है। तो लाल लैटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है। अब इसमें आपका आंसर होगा ये, देखिए काजू के लिए आप ऐसे नोट कर लीजिए, काजू के लिए क्या लाल लैटराइट मिट्टी है। और यही लाल लैटराइट मिट्टी जो है ये किसके लिए? चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी आप कह सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ काजू लीजिए तो आपका वो भी बन जाएगी एक ट्रिक। चाय कॉफ़ी के साथ काजू लीजिए तो लाल लैटराइट मिट्टी तीनों के लिए उपयुक्त है। चाय बेस्ट है ना, चाय कॉफ़ी और काजू। तो लाल लैटराइट मिट्टी याद रखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन मात्र और है। भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं? कंट्री ऑफ गॉड, ईश्वर का देश। ईश्वर का देश किसको कहा जाता है? ईश्वर का अपना देश यह एक उक्ति है जो बहुत से स्थानों के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल की बात की है तो संयुक्त राष्ट्र है, न्यूजीलैंड है, और इसमें भारत का एक केरल राज्य है। केरल राज्य है ना, केरल, इसको वो कहते हैं भारत का अपना राज्य के रूप में। केरल को ऐसा बताया गया ना। अभी आपने फिल्म भी देखी थी कंतारा, हाँ, उसी की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म थी ये। वहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों में वहीं का ये जो है कंतारा जो बने हैं कैरेक्टर गॉड को प्रदर्शित करते हुए। तो वहाँ धर्म, साउथ में वैसे भी स्टूडेंट्स ना, साउथ में कुछ धर्म बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन वहाँ पूजा पाठ पद्धति में लोग जब पूजा करने लगेंगे तो 2-3 घंटा पूजा ही करेंगे। ठीक है, मंदिर में खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे उसी मुद्रा में एक घंटों, है ना। तो ये साउथ में पूजा मतलब यहाँ भी है, लेकिन वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा देते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क, ये तो इजी क्वेश्चन है। सम्राट कनिष्क तो थे कुषाण वंश से संबंधित थे। सम्राट कनिष्क अपनी सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भारत के महानतम शासकों में इनकी गणना होती है। कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, और कुषाण वंश के थे। सम्राट अशोक और हर्षवर्धन की तरह इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मसूड़ों में रक्त आना और दांतों का हिलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। आपका विटामिन कौन सा है? आपका विटामिन सी है, पूछना ही नहीं इसमें कुछ ज़्यादा। तो विटामिन सी कोलोजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? क्वेश्चन हो सकता आ जाए, कोलोजन, कोलोजन के निर्माण के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है आपका। और तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाने या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रभावित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और क्या है कि त्वचा को चिकना, विटामिन सी क्या करता है? त्वचा को चिकना रखता है। संयोजी ऊतक स्थित रक्त धमनियों की दीवारों और दंत संबंधी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है आपका क्या? विटामिन सी। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक क्वेश्चन दिए, सीरीज दिया, क्वेश्चन इसमें से नोट कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी परीक्षाओं में। तो जुड़े रहिए, चैनल से देखते रहिए। जो हमारी सीरीज चल रही है CUET की, इसको मिस मत करिए, सब तक शेयर करिए। और हमारा तो यही प्रयास रहता है कि जितना अच्छा से अच्छा आपको बता सके ताकि परीक्षाओं में आए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।